हमास और इजराइल के बीच चल रहे जंग में लगातार निर्दोषों की जान जा रही है। दोनों की ओर से हमलों में अब तक तकरीबन हजारों बेकसूरों ने अपनी जान गंवा दी। फिर भी ये दोनों अभी भी एक दूसरे को खत्म करने पर ही आमादा हैं। हमास के ऊपर आरोप है कि उसने हजारों बेकसूर इजरायलियों की जानें ली हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, लेकिन कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद 4 लोगों को रिहा कर दिया गया। इधर गाजा का दावा है कि उसने 5000 लोगों को खो दिए हैं, यानी युद्ध में उसके 5000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास ने 2 और बंधकों को मुक्त किया है। हमास की ओर से सोमवार को यह दावा किया गया कि उसने 2 अमेरिकी महिलाओं के अलावा 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया। हमास की सैन्य शाखा की ओर से यह दावा किया गया है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जबकि कतर और मिस्र इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। इनको रिहा करने के पीछे उसने मानवीय कारण बताया है। इधर कई मीडिया रिपोर्ट्स में अब भी यह दावा है कि हमास 50 और बंधकों को रिहा कर सकता है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस के प्रतिनिधि कथित तौर पर दोहरी नागरिकता वाले बंधकों को छुड़वाने के लिए गाजा का दौरा करने वाले हैं। इधर इजराइल की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमास ने 222 लोगों को बंधक बना रखा है। इजरायली सेना की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वो हमास को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके लिए वो जमीनी हमला करने पर भी विचार कर चुके हैं और इसमें वो देरी नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने चेताया है कि इंसानों को अनदेखी करने वाली इजराइल की रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। हालांकि फिर भी इजराइल का मानना है कि अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए वो कोई भी एक्शन लेने के लिए मजबूर है। इजराइल बार बार इस बात का दावा कर रहा है कि वो हमास को खत्म करके ही मानेगा। इजराइल की ओर से इस बात को भी दोहराया जा रहा है कि 75 सालों के इतिहास में यह पहली बार है जब हमास की ओर से इतना भीषण हमला किया गया हो। इस हमले में 1400 से ज्यादा निर्दोषों की जान जा चुकी है। यही कारण है कि हमास के चरमपंथियों का खात्मा अब जरूरी हो चुका है। इधर गाजा के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस बात का दावा किया गया कि इजराइल के हमले में 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 200 से भी ज्यादा बच्चे शामिल हैं। दूसरी ओर अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर युद्ध विराम हो भी जाता है तो हमास फिर से साजिश रचना शुरू कर देगा। इधर बाइडेन से भी जब सवाल पूछा गया कि क्या वो युद्ध विराम का समर्थन करते हैं तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि पहले बंधकों को रिहा किया जाए, फिर बाद में सोचा जाएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि हमास और इजराइल के जंग में आम लोगों की जिंदगी से जंग रुकती है या फिर समाप्त हो जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।